एक गांव के किनारे पर एक पुराना मकान था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां कोई नहीं रहता, मगर रात के समय अंदर से मंत्र पढ़ने की आवाजें आती हैं। लोग उसे काला जादू का अड्डा कहते थे। किसी को खबर नहीं थी कि यह मकान किसका है, मगर गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सदियों पहले एक शक्तिशाली जादूगर ने यहां अपना जाल बिछाया था। वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोगों की जान और रूह कैद करता था। एक दिन गांव के 3 दोस्त सलीम, आरिफ और बाबर हिम्मत करके उस मकान के अंदर घुस गए। उनका मकसद सिर्फ जिज्ञासा पूरी करना था, मगर जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, दरवाजा खुद बंद हो गया। कमरे के कोने कोने में मकड़ियों के बड़े बड़े जाले थे। हवा में अजीब सी बदबू और घुटन थी। अचानक कमरे के बीचों बीच एक दायरा रोशन हुआ। इस दायरे में काले कपड़ों में एक साया नुमाया हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। साया गरज कर बोला, तुमने मेरा दायरा तोड़ने की जुर्रत कैसे की? अब तुम सब मेरी ताकत का ईंधन बनोगे। सलीम कांपते हुए बोला, हम माफी चाहते हैं, हमें छोड़ दो। मगर साया हंसने लगा। उसकी हंसी मकान की दीवारों को हिला रही थी। उसी लम्हे आरिफ के कदम एक जाल में फंस गए। जाला धीरे धीरे सख्त लोहे की जंजीर में बदल गया। बाबर ने उसे खींचने की कोशिश की, मगर जितना खींचते जंजीर और सख्त हो जाती। सलीम को अचानक याद आया कि उसकी दादी हमेशा कहा करती थीं, काला जादू के खिलाफ केवल एक शक्ति है, अल्लाह का कलाम। सलीम ने जोर से सूरह अल फातिहा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही शब्द गूंजे, कमरे का वातावरण बदल गया। लाल रोशनी मंद होने लगी और छाया पीछे हटने लगी। उसने भयानक चीख मारी और बोला, यह रोशनी, यह कलाम मेरे जाल को जला रहा है। आरिफ की जंजीरें टूट गईं, बाबर को आजादी मिल गई और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों दोस्त भागते हुए बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा तो मकान की खिड़कियां टूट कर गिर रही थीं, जैसे वह बर्बाद हो रहा हो। उस दिन के बाद उन्होंने कसम खाई कि कभी जिज्ञासा में आकर ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे और हमेशा अल्लाह के कलाम को अपना सहारा बनाएंगे। सबक, काला जादू और बुराई के जाल कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, अल्लाह के कलाम से बड़ी कोई ताकत नहीं। ईमान और दुआ इंसान की सबसे बड़ी ढाल है। आखिर में पैगाम, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।